तीन अनोखी मछलियों का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। भारत के महान सम्राट अकबर का दरबार अपनी बुद्धिमत्ता, न्याय और चतुराई के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। उस दरबार में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसकी बुद्धि का लोहा हर कोई मानता था। वह थे बीरबल। बीरबल अपनी तेज बुद्धि और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। जब भी दरबार में कोई कठिन समस्या आती, सम्राट अकबर सबसे पहले बीरबल की ओर ही देखते थे। एक दिन सुबह सुबह दरबार लगा हुआ था। सभी मंत्री, दरबारी और सैनिक अपने अपने स्थान पर खड़े थे। तभी महल के बाहर अचानक शोर शराबा होने लगा। दरबार के सिपाही अंदर आए और बोले, जहांपना, एक मछुआरा आपसे मिलना चाहता है। वो कह रहा है कि उसके पास 3 ऐसी मछलियां हैं जिनका रहस्य पूरे राज्य को हिला सकता है। अकबर को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, उसे तुरंत दरबार में लाया जाए। कुछ ही देर में एक गरीब सा मछुआरा दरबार में आया। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। उसके हाथ में पानी से भरा एक बड़ा घड़ा था। मछुआरे ने झुककर कहा, जहांपनाह को मेरा सलाम। अकबर ने पूछा, कहो मछुआरे, तुम कौन हो और क्या लाए हो? मछुआरे ने धीरे से घड़े का ढक्कन खोला। घड़े के अंदर 3 चमकदार मछलियां तैर रही थी। उनकी चमक इतनी अलग थी कि दरबार में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। एक मछली सोने जैसी चमकती थी, दूसरी चांदी जैसी चमकती थी और तीसरी नीले रंग की अजीब रोशनी छोड़ रही थी। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। एक दरबारी बोला, ऐसी मछलियां मैंने पहले कभी नहीं देखी। दूसरा बोला, ये जरूर कोई जादुई मछलियां होंगी। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, मछुआरे, इन मछलियों का क्या रहस्य है? मछुआरा बोला, जहांपना, इन तीनों मछलियों के अंदर एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है, लेकिन ये रहस्य केवल वही समझ सकता है जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो। दरबार में बैठे कई दरबारी मुस्कुराने लगे। उन्हें लगा कि ये गरीब मछुआरा शायद कोई मजाक कर रहा है। तभी एक घमंडी दरबारी बोला, जहांपना, ये सब झूठ है। मछलियां तो बस मछलियां होती है। लेकिन मछुआरा शांत रहा। उसने कहा, अगर ये साधारण मछलियां हैं तो इनका रहस्य खोज कर दिखाइए। अकबर को ये चुनौती पसंद आई। उन्होंने कहा, अगर इन मछलियों में सच में कोई रहस्य है तो हम उसे जरूर पता लगाएंगे। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने घड़े के पास जाकर ध्यान से मछलियों को देखा। कुछ देर तक वे बिना कुछ बोले खड़े रहे। फिर बोले, जहांपना, इन मछलियों में जरूर कोई रहस्य है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दरबार में सबकी उत्सुकता बढ़ गई। तभी मछुआरा बोला, जहांपना, मैं इन मछलियों को एक खास तालाब से पकड़ कर लाया हूं। उस तालाब के बारे में भी एक अजीब कहानी है। अकबर ने पूछा, कौन सा तालाब? मछुआरे ने कहा, जहांपना, वो तालाब जंगल के अंदर है। वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि वो शापित तालाब है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, कल सुबह हम खुद उस तालाब को देखने जाएंगे। दरबारी डर गए, लेकिन बीरबल शांत थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्हें लग रहा था कि इस रहस्य के पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी छिपी हुई है और शायद 3 मछलियां उस रहस्य की चाबी थी। उधर मछुआरे की आंखों में भी एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ ऐसा जानता हो जो बाकी कोई नहीं जानता। दरबार खत्म हुआ, लेकिन पूरे महल में अब सिर्फ एक ही चर्चा थी, 3 अनोखी मछलियों का रहस्य। किसी को नहीं पता था कि अगले दिन जंगल में जाने के बाद क्या होने वाला है, और यह रहस्य सम्राट अकबर के राज्य की सबसे अजीब घटना बनने वाला था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही महल में हलचल शुरू हो गई। सम्राट अकबर ने आदेश दिया था कि जंगल जाने की पूरी तैयारी की जाए। कुछ ही देर में सैनिक, घोड़े और दरबारी सब तैयार हो गए। दरबार के सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल भी वहां पहुंच गए।
मछुआरा भी अपने घड़े में उन तीनों अनोखी मछलियों को लेकर खड़ा था। अकबर ने कहा, चलो हमें उस रहस्यमयी तालाब तक ले चलो। मछुआरा आगे आगे चलने लगा और पूरी टोली जंगल की ओर बढ़ने लगी। जंगल बहुत घना था। ऊंचे ऊंचे पेड़ सूरज की रोशनी को भी जमीन तक नहीं आने दे रहे थे। चारों तरफ पक्षियों की आवाजें और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद एक दरबारी घबराकर बोला, जहांपनाह, ये जंगल तो बहुत डरावना है। लेकिन अकबर बहादुर थे। उन्होंने कहा, डरने की जरूरत नहीं, हम सच का पता लगाने आए हैं। बीरबल चुपचाप आसपास का निरीक्षण कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इस रहस्य के पीछे कोई साधारण बात नहीं है। करीब 2 घंटे चलने के बाद मछुआरा अचानक रुक गया। उसने कहा, जहांपनाह, वही है वो तालाब। सबकी नजर सामने गई। वो तालाब सचमुच बहुत अजीब था। तालाब का पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन उसमें हल्की नीली चमक दिखाई दे रही थी। आसपास के पेड़ भी अजीब तरीके से झुके हुए थे, जैसे वे किसी रहस्य को छुपा रहे हों। एक सैनिक बोला, ये जगह ठीक नहीं लगती। तभी अचानक तालाब के पानी में हलचल हुई। सब लोग चौंक गए। पानी में से कुछ मछलियां ऊपर आई और वे बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मछलियां मछुआरा घड़े में लाया था। सोने जैसी, चांदी जैसी और नीली चमक वाली। दरबारी हैरान रह गए। एक मंत्री बोला, ये कैसे संभव है? तभी बीरबल ने तालाब के किनारे की मिट्टी को ध्यान से देखा। उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, यहां जरूर कोई रहस्य छुपा है। अकबर ने पूछा, कैसा रहस्य? बीरबल बोले, पहली बात, ये तालाब साधारण नहीं है। दूसरी बात, ये मछुआरा हमें कुछ छुपा रहा है। मछुआरा थोड़ा घबरा गया। अकबर ने तुरंत पूछा, सच बताओ मछुआरे, क्या बात है? मछुआरा कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, जहांपनाह, इस तालाब के बारे में एक पुरानी कहानी है। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। मछुआरा बोला, बहुत साल पहले इस जंगल में एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत लालची था। उसने अपने खजाने को छुपाने के लिए एक जादूगर से मदद ली। जादूगर ने इस तालाब को जादुई बना दिया। उसने कहा कि जब तक खजाने का रहस्य सुरक्षित रहेगा, तब तक इस तालाब में ऐसी अनोखी मछलियां पैदा होती रहेंगी। दरबारियों की आंखें फैल गई। मतलब? एक मंत्री बोला, ये मछलियां खजाने का संकेत है। मछुआरे ने सिर हिलाया, जी जहांपनाह। अकबर की आंखों में चमक आ गई। तो इसका मतलब इस तालाब के नीचे कोई खजाना छुपा है। लेकिन बीरबल अभी भी शांत थे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, कहानी इतनी सरल नहीं है। सबने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। बीरबल तालाब के पानी के पास गए और कुछ देर तक उसे देखते रहे। फिर उन्होंने कहा, अगर यहां सच में खजाना होता तो इतने सालों में किसी को मिल क्यों नहीं पाया? सब लोग सोच में पड़ गए। तभी अचानक तालाब के बीच में पानी तेजी से घूमने लगा। एक बड़ी लहर उठी और पानी के बीच से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। सैनिक डर गए। एक दरबारी चिल्लाया, जहांपनाह, तालाब में कुछ है। अकबर भी हैरान रह गए, लेकिन बीरबल के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्हें लग चुका था कि इस रहस्य के पीछे कुछ और ही सच्चाई छुपी है और शायद 3 अनोखी मछलियां उस सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता थी। लेकिन अचानक जो होने वाला था वो किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। तालाब के बीच में अचानक पानी तेजी से घूमने लगा। बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। सैनिक घबरा गए और पीछे हटने लगे। सम्राट अकबर ने आश्चर्य से तालाब की ओर देखा और बोले, ये क्या हो रहा है? एक सैनिक डरते हुए बोला, जहांपनाह, लगता है तालाब में कोई दैत्य है। लेकिन दरबार के सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल बिल्कुल शांत खड़े थे। उनकी नजरें तालाब के पानी पर टिकी थी। अचानक तालाब के बीच से एक बड़ा बुलबुला उठा और फिर पानी शांत हो गया। सब लोग हैरान रह गए। बीरबल धीरे धीरे तालाब के किनारे गए और उन्होंने पानी में हाथ डाला।
फिर कुछ मिट्टी उठाकर देखने लगे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हें कुछ समझ में आया? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस तालाब में कोई जादू नहीं है, लेकिन यहां जरूर कोई चालाकी हो रही है। यह सुनकर मछुआरा घबरा गया। अकबर ने तुरंत उसकी ओर देखा और बोले, सच बताओ, क्या तुम हमें धोखा दे रहे हो? मछुआरा कांपने लगा, लेकिन तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अभी जल्दी फैसला मत कीजिए, पहले हमें पूरे तालाब की जांच करनी चाहिए। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि तालाब के आसपास अच्छी तरह तलाश की जाए। सैनिक चारों तरफ फैल गए। कुछ देर बाद एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। जहांपनाह, हमें कुछ मिला है। सब लोग उसके पीछे पीछे जंगल के अंदर गए। वहां एक छोटी सी झोपड़ी थी जो पेड़ों के बीच छिपी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वहां कोई रहता है। अकबर ने दरवाजा खुलवाया। अंदर कुछ अजीब चीजें रखी हुई थी, बड़े बड़े घड़े, जाल और कई छोटे तालाब जैसे गड्ढे। बीरबल सब कुछ ध्यान से देखने लगे। फिर उन्होंने एक घड़े का ढक्कन खोला। उसके अंदर भी वही चमकदार मछलियां थी। दरबारी चौंक गए। एक मंत्री बोला, तो इसका मतलब ये मछलियां यही पाली जा रही है। बीरबल मुस्कुराए। बिल्कुल। अब सबकी नजरें मछुआरे पर टिक गई। मछुआरा डर से कांपने लगा। अकबर ने गुस्से में कहा, सच बताओ, ये सब क्या है? मछुआरे की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, जहांपनाह, मैं गरीब आदमी हूं। मैंने ये चाल इसलिए चली ताकि लोग इन मछलियों को देखकर हैरान हो और मुझे इनाम दे। दरबारियों में हलचल मच गई। तो ये सब झूठ था? एक दरबारी बोला। मछुआरे ने सिर झुका लिया, लेकिन बीरबल अभी भी सोच में थे। उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, मतलब? बीरबल बोले, ये मछुआरा सच बोल रहा है कि उसने ये मछलियां पाली है, लेकिन इन मछलियों का रंग इतना अनोखा कैसे है? सब लोग फिर सोच में पड़ गए। तभी बीरबल ने झोपड़ी के कोने में रखे कुछ डिब्बे देखे। उन्होंने उन्हें खोला। उनके अंदर रंगीन पाउडर था। बीरबल मुस्कुराए। अब मुझे सब समझ में आ गया। दरबारियों की उत्सुकता बढ़ गई। अकबर बोले, बीरबल, जल्दी बताओ, सच क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये मछुआरा साधारण मछलियों को खास जड़ी बूटियों और रंगों से पालता है। उसी वजह से उनका रंग सोने, चांदी और नीला हो जाता है। सब लोग हैरान रह गए। लेकिन तभी अचानक बीरबल ने कहा, लेकिन असली रहस्य अभी भी बाकी है। अकबर चौंक गए। और क्या रहस्य? बीरबल मुस्कुराए। ये मछुआरा अकेला ये सब नहीं कर सकता। अब दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। बीरबल ने कहा, इसके पीछे कोई और भी है जो बहुत चालाक है, और वही व्यक्ति इस पूरे रहस्य का असली मास्टर है। लेकिन वो कौन था? ये जानकर सम्राट अकबर भी हैरान रह जाने वाले थे। जब दरबार के सामने ये बात आई कि इस चाल के पीछे कोई और भी है, तो सबकी नजरें एक साथ बीरबल पर टिक गई। सम्राट अकबर ने गंभीर आवाज में पूछा, बीरबल, तुम कहना क्या चाहते हो? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, ये मछुआरा गरीब जरूर है, लेकिन इतना चतुर नहीं कि इतनी बड़ी योजना खुद बना सके। मछुआरा डर के मारे कांप रहा था। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, सच सच बताओ, तुम्हारे साथ और कौन है? मछुआरे ने कुछ देर तक चुप्पी साधे रखी। फिर अचानक उसके चेहरे पर घबराहट दिखाई देने लगी। वो बोला, जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच बताता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। मछुआरा बोला, कुछ महीने पहले एक आदमी मेरे पास आया था। वो खुद को व्यापारी बताता था। उसने मुझे कहा कि अगर मैं ऐसी चमकदार मछलियां तैयार कर दूं तो वो उन्हें राजमहल में पहुंचाकर बहुत बड़ा इनाम दिलवाएगा। अकबर ने पूछा, वो आदमी कौन था? मछुआरा बोला, जहांपनाह, वो महल का ही एक दरबारी था।
ये सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। सब एक दूसरे को देखने लगे। अकबर ने गुस्से में कहा, कौन है वो दरबारी? मछुआरे ने डरते हुए धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और दरबार में बैठे एक व्यक्ति की ओर इशारा कर दिया। वो दरबारी वही था जो हमेशा बीरबल से जलता था और उनकी बुद्धि से ईर्ष्या करता था। अकबर ने सख्त आवाज में कहा, सैनिकों, उसे तुरंत आगे लाओ। सैनिक उस दरबारी को पकड़कर सामने ले आए। वो डर के मारे पसीने पसीने हो रहा था। अकबर ने पूछा, क्या यह सच है? दरबारी ने पहले झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जब बीरबल ने झोपड़ी में मिले रंगों और जालों के बारे में बताया तो उसका झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। आखिरकार वो टूट गया। वो बोला, जहांपनाह, मैं बीरबल को नीचा दिखाना चाहता था। मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसा रहस्य आपके सामने लाऊं जिसे बीरबल हल न कर सके तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। दरबार में बैठे लोग ये सुनकर हैरान रह गए। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा, तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की और पूरे राज्य को मूर्ख बनाने का प्रयास किया। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, बताओ इस व्यक्ति को क्या सजा मिलनी चाहिए? बीरबल कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, जहांपनाह, गलती इसने जरूर की है, लेकिन ये गलती ईर्ष्या की वजह से हुई है। अकबर बोले, तो तुम्हारा क्या सुझाव है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, इसे जेल में डालने के बजाय इसे राज्य के गरीबों की सेवा करने का आदेश दीजिए। जब ये लोगों की मदद करेगा तब इसे समझ आएगा कि सच्ची इज्जत चालाकी से नहीं बल्कि अच्छे कामों से मिलती है। अकबर को बीरबल की बात पसंद आई। उन्होंने आदेश दिया कि उस दरबारी को 1 साल तक गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करनी होगी। दरबारी ने सिर झुका लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। जहां तक मछुआरे की बात थी, बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये आदमी गरीब है। इसने लालच में आकर गलती की, लेकिन ये अपराधी नहीं है। अकबर ने उसे माफ कर दिया और उसे कुछ धन देकर ईमानदारी से काम करने की सलाह दी। मछुआरे की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, जहांपनाह और बीरबल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। दरबार के सभी लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, सच में तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। और इस तरह 3 अनोखी मछलियों का रहस्य सुलझ गया। कहानी से सीख, ईर्ष्या और छल से कभी सच्ची सफलता नहीं मिलती। सच्ची इज्जत हमेशा ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से मिलती है।